मलेशिया में येलेना एक लेबोरेटरी को तबाह कर देती है। ये सब वो CIA डायरेक्टर वैलेंटीना फोंटेन के कहने पर करती है। डायरेक्टर सबूत मिटा रही होती है ताकि ऑक्स ग्रुप के सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट्स में उसके हिस्से का पता ना चल सके। वैलेंटीना से ऑक्स ग्रुप के साथ कनेक्शंस पर सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं और वो येलेना, जॉन वॉकर, एवा स्टार और एंटोनिया ड्रेकोव को एक ऑक्स फैसिलिटी में एक दूसरे को मारने को भेज देती है। लड़ाई के दौरान एवा एंटोनिया को मार देती है और इस वजह से बॉब नामी आदमी कमरे में मौजूद एक पॉड में से बाहर निकल आता है। जब उन्हें एहसास होता है कि उन सबको वैलेंटीना ने एक दूसरे को मारने को भेजा है तो वो एक दूसरे का साथ देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। बॉब के साथ बॉडी टच होने पर येलेना और वॉकर को उनकी सबसे बुरी यादें नजर आने लग जाती हैं। वैलेंटीना को पता चलता है कि ग्रुप बच गया है और सेंट्री प्रोजेक्ट में जिसे मारा हुआ समझा जा रहा था वो बॉब अभी भी जिंदा है। जब वैलेंटीना वहां आती है तो बॉब उनका ध्यान बटा देता है ताकि येलेना, वॉकर और एवा वहां से भाग सकें। गोलियों का बॉब पर कोई भी असर नहीं होता और फिर वो हवा में उड़ने लग जाता है और कुछ देर बाद वहीं पर क्रैश होकर गिर जाता है। उसे पकड़कर अवेंजर्स टावर पर ले जाया जाता है और अब इस बिल्डिंग का नाम वॉच टावर है। वैलेंटीना बॉब को प्रेस के सामने ले आती है और उसे एक सुपर हीरो की तरह दिखाती है कि अब ये नया अवेंजर होगा। वैलेंटीना को लगता है कि इस तरह वो उस पर लगे इल्जाम भी साफ कर लेगी। इसी दौरान अलेक्सी शोर्ट्सकोव, जिसे वैलेंटीना के प्लान का पता चल गया था, वो सबको बचाने आता है। अलेक्सी ग्रुप को थंडरबोल्ट्स कहकर बुलाता है जो कि येलेना की फेवरेट सॉकर टीम हुआ करती थी। वैलेंटीना के एजेंट्स थंडरबोल्ट्स का पीछा करते हैं और वहां पर कांग्रेसमैन बकी बार्न्स आके एजेंट्स से उनको बचा लेता है और उनको पकड़कर अदालत ले जाना चाहता है ताकि वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिल सकें। ये जानने के बाद कि बॉब वैलेंटीना के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से बनाया गया सोल्जर है, बार्न्स थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन कर लेता है ताकि वॉच टावर में घुस सके। थंडरबोल्ट्स को पता चलता है कि वैलेंटीना ने चालाकी से बॉब को अपनी साइड कर लिया है। वैलेंटीना के ऑर्डर पर बॉब आसानी से उनको हरा देता है और फिर उनको जिंदा छोड़ देता है क्योंकि बॉब को वो लोग खतरा नहीं लग रहे होते। बॉब, जिसका अब नया नाम सेंट्री है, वो खुद को सबसे ऊंचा समझने लग जाता है और वैलेंटीना पर भी हमला कर देता है। वैलेंटीना की असिस्टेंट किल स्विच दबाकर बॉब को खत्म करना चाहती है। इस वजह से बॉब के अंदर मौजूद दूसरी पर्सनैलिटी ट्रिगर हो जाती है। ये द वॉइड नामी एंटिटी है जो कि उस पर किए गए जुल्म और दिमागी बीमारी की वजह से उसके अंदर पैदा हो चुकी है। वॉइड अपनी पावर्स के जरिए अंधेरा पैदा करने लग जाता है और न्यूयॉर्क के शहरियों के एक पॉकेट डिमेंशन में कैद करता है। ये जानते हुए कि वॉइड को रोकने का एक ही तरीका है, येलेना डार्कनेस के अंदर घुस जाती है ताकि असली बॉब को ढूंढ सके। वहां येलेना को सारी पुरानी खौफनाक यादें आती हैं और उसे बॉब मिल जाता है जो कि अपने फादर की मार से बचने को एक कमरे में छुपा होता है। थंडरबोल्ट्स भी वहां आ जाते हैं और वो सारे मिलकर बॉब की यादों में मौजूद लेबोरेटरी में पहुंचते हैं जो कि मलेशिया में है। यहाँ पर वो खुद को ठीक करने को गया था लेकिन उस पर खौफनाक तजर्बे किए गए थे। थंडरबोल्ट्स वॉइड पर हमला करते हैं लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वॉइड बॉब को पूरी तरह से काबू करने जा रहा होता है और टीम उसे रोकती है और उसे बताती है कि उन्हें उस पर यकीन है। टीम का यकीन देखने के बाद बॉब आखिरकार कंट्रोल हासिल कर लेता है और डार्कनेस खत्म होने लग जाती है और तमाम शहरी डार्कनेस से बाहर निकल आते हैं। खतरा टलने के बाद थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना को पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो फिर से चालाकी दिखाती है और उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ले आती है और उन्हें न्यू अवेंजर्स का नाम देती है और कहती है कि उसी ने ये टीम बनाई है। थंडरबोल्ट्स भी ऐसा करने को मान जाते हैं और येलेना वैलेंटीना को कहती है कि अब वो उनके कब्जे में है। पोस्ट क्रेडिट सीन में नए अवेंजर्स और बॉब सैम विल्सन के साथ बने मसले के बारे में बात करते हैं जो कि उन पर केस करना चाहता है कि उन्होंने उनका अवेंजर्स का नाम चोरी किया है। और तभी उन्हें खला में एक सिग्नल मिलता है जहां वो एक स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जिस पर नंबर 4 लिखा होता है। ये है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।